भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को समझाना, ऋषियों का अंतर्धान होना और भीष्म आदि का श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अद्भुत कर्म करने वाले वेद व्यास जी जब राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे चुके, तो भी उन्हें बंधु बांधवों के मरने से अत्यंत दुखी जानकर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाना आरंभ किया। धर्मराज, कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली है। इस बात को ठीक-ठीक समझ लेना ही ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ है वह कोरी बकवाद है। भला उससे किसी को क्या लाभ होगा? इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना है। वह युद्ध सामने उपस्थित है, अतः उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योग के द्वारा मन को वशीभूत करके आप इस मायामय जगत के पार पर ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। मन के साथ होने वाले इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र, सेवक तथा बंधु बांधवों का काम नहीं है। इसमें आपको अकेले लड़ना है। यदि इस संग्राम में आप मन को परास्त न कर सके, तो पता नहीं आपकी क्या दशा होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर आप कृतार्थ हो जाएंगे। समस्त प्राणी यूं ही आते जाते रहते हैं। ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप दादों के बर्ताव का पालन करते हुए उचित रीति से राज्य का शासन कीजिए। भारत, केवल बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है, उसको जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है, वह तुम्हारे शत्रुओं को ही प्राप्त हो। मम, ये 2 अक्षर ही मृत्यु की प्राप्ति कराने वाले हैं, और न मम, यह 3 अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृत तत्व। चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, उस पुरुष की वह क्या हानि कर सकती है? किंतु वन में रहकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए भी जिसकी द्रव्य में ममता बनी हुई है, वह तो मृत्यु के मुख में ही पड़ा हुआ है। आप बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव पर दृष्टिपात कीजिए। जो माइक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता, वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है, उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण जानकर उनका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है, वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योग आदि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता, और जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का बीज है। इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान काम गीता के नाम से प्रसिद्ध एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया करते हैं। उसे मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। कामना कहती है, कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है, उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान के रूप में प्रकट होती हूँ। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का उद्योग करता है, उसके चित्त में मैं वैसे ही उत्पन्न होती हूँ जैसे उत्तम योनियों में धर्मात्मा।
जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे दबाने की कोशिश करता है, उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति अव्यक्त रूप से निवास करती हूँ। जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे मिटाने का यत्न करता है, उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतनी घुल मिल जाती हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता। जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है, उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाती हूँ। जो मोक्ष की अभिलाषा रखकर मेरे विनाश का यत्न करता है, उसकी मोक्ष के प्रति आसक्ति का विचार करके मुझे हंसी आती है तथा मैं खुशी के मारे नाचने लगती हूँ। मैं प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाली हूँ, इसलिए राजन, आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अपनी कामना को धर्म में लगा दीजिए। ऐसा करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। विधि के अनुसार पर्याप्त दक्षिणा देकर आप अश्वमेध तथा अन्यान्य यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। इससे आपको इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास, देवस्थान, नारद, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों और शास्त्रवेता ब्राह्मणों के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर का शोक जनित दुख दूर हुआ और उन्होंने मानसिक चिंता छोड़कर देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर मरे हुए बंधु बांधवों का श्राद्ध करके वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय सबके समझाने पर जब उनका चित्त शांत हुआ, तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्य मुनिवरों से बोले, महानुभावों, आप सब लोग वृद्ध और मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी बातों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। अब मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं है। इधर पर्याप्त धन भी मिल गया, जिससे मैं भली भांति देवताओं का यजन कर सकूंगा। अब आप लोगों के ही सामने यज्ञ आरंभ करूंगा। पितामह व्यास जी, हम लोग आपकी ही रक्षा में रहकर हिमालय पर्वत पर चलेंगे। सुना जाता है, वहां का प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ है। आपने, देवऋषि नारद ने तथा मुनिवर देवस्थान ने बहुत सी अद्भुत बातें बताई हैं, जो मेरा कल्याण करने वाली हैं। महान सौभाग्यशाली पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी को संकट के समय आप जैसे साधु सम्मानित हितैषी गुरुजनों का दर्शन सुलभ नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करने पर सभी महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर, श्री कृष्ण तथा अर्जुन की अनुमति लेकर वे सब देखते-देखते वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सभी पांडव भीष्म की मृत्यु के बाद शौच कार्य संपन्न करते हुए कुछ काल तक वहीं रहे। उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरुवंशियों के निमित्त अधर्व दैहिक क्रिया में ब्राह्मणों को बड़े-बड़े दान दिए। तत्पश्चात सबने हस्तिनापुर में प्रवेश किया और धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना देकर भाइयों सहित पृथ्वी का राज्य करने लगे।